आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए बात करते हैं। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों, और वे भाषा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। आपको ये याद रखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजभाषा आयोग का गठन हुआ कब हुआ? 1955 में। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 में लिखा हुआ है भाई। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत। यूके है भाई ये उत्तराखंड। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कितनी भाषा है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित है भाई? 22 वर्तमान में है भाई ये। संघ की भाषा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 343 एंड आर्टिकल 344। तो आइए दोस्तों और बात करते हैं। संघ क्षेत्र की भाषा आर्टिकल 345, 346 और 347। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा आर्टिकल 348 और 349 में है भाई। इसके बाद बात करते हैं प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का गठन कब हुआ? 1957 में गठन हुआ था भाई इसका। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसके अध्यक्ष है प्रेजेंट में। आगे बात करते हैं दोस्तों 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, मतलब 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 4 राजभाषाओं को जोड़ा गया था इसमें। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को इसमें ऐड किया गया था भाई दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 10 मेंबर होते हैं, 1+10 मेंबर होते हैं भाई इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पंचायती राज की। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है भाई? 24 अप्रैल। पंचायती राज सूची का कौन सा विषय है? पंचायती राज सूची का कौन सा विषय है? ये राज्य सूची है भाई। याद करने की ट्रिक, पंचायत कहाँ पे होती है? राज्य में। 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल विषय कितने हैं? 29 विषय है भाई। पंचायत चुनाव कितने साल में एक बार होते हैं? 5 साल में एक बार होते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम में पूछ भी चुका है एग्जामिनर। यदि पंचायत भंग होती है कितने समय में नेक्स्ट इलेक्शन होता है? 6 महीने में नेक्स्ट इलेक्शन होता है, और ये ज़रूरी है भाई। कुछ महत्वपूर्ण समिति इसके पंचायत के लिए ही कुछ महत्वपूर्ण समिति, यह है भैया बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 में इसकी ये बनी थी, मतलब बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में बनी थी भाई। उसे त्रिस्तरीय प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रणाली, त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय। यह है भाई अशोक मेहता समिति। 1977 में इसका गठन हुआ था। इसे द्विस्तरीय प्रणाली भी कहते हैं। यह है भाई GVK राव समिति। ये इसका गठन हुआ था भैया 1985 में। ये है भैया LM सिंघवी समिति, LLS। ये भैया मुझे कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे। LM सिंघवी समिति है भैया ये। LM सिंघवी समिति है भैया ये। इसको करेक्शन कर लेना थोड़ी सी यहाँ पे। इसका गठन हुआ था 1986 में। यह है भाई संथानम कमेटी, मतलब संथानम समिति। 1962 में इसका गठन हुआ था भाई। और ये भैया सादिक अली समिति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1964 में इसका गठन हुआ था भाई। आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे बात करते हैं। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया था। बहुत ध्यान वाली बात है भाई। पंचायत समिति के अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब इन्हें जनता चुनती है। जनता के पास इलेक्शन होता है ना, सभी वोट डालती है जनता। किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश। केवल यही राज्य है भैया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों लोक लेखा समिति। इसमें क्या क्या होते हैं? लोकसभा में 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर इसमें होते हैं। प्राकलन समिति,
बहुत इम्पोर्टेंट समिति है भैया। प्राक्कलन समिति लोकसभा से 30, और ये केवल लोकसभा से 30 मेंबर होते हैं, इसमें राज्यसभा से नहीं होते भैया, याद रखना भैया। इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम समिति लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। एक याद रखना, ये लोकसभा है ना जो, इसमें सब 15-15 मेंबर होते हैं, बस इसमें प्राक्कलन समिति में याद रखना 30 मेंबर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, याचिका समिति, इसमें लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। कानून समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, लोकसभा से, ओनली लोकसभा से 15। इसके बाद है दोस्तों नियम समिति, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 16। विशेष अधिकार समिति लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10। सामान्य प्रयोजन समिति लोकसभा से 20, ओनली लोकसभा से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, और ये नीति आयोग जो है ये कब बना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर।